तो नींबू तो गुणों का खान है। तो आज हम नींबू को बहुत महँगे हो जाते हैं, तो आज हम क्या करेंगे, इस नींबू को स्टोर करेंगे। तो उसे हम कैसे स्टोर करेंगे? तो ये देखिए, इस तरीक़ा से हम इसे स्टोर करेंगे। तो चलिए आज का ये रेसिपी और ऊपर से हम जब आपको मर्ज़ी हो तब आप गर्मी गर्मी में आएँ और ये बना बनाया शरबत आपके घर पे मौजूद होंगे। तो चलिए आज ये रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले हम छिलके भी नहीं फेंकेंगे, उससे भी यूज़ करेंगे। तो चलिए ये जानते हैं इस रेसिपी में। दोस्तों मेरे चैनल पे चलिए कैसे रखेंगे इसे। अब यहाँ पे हम नींबू लेंगे और इसको हम कट कर लेते हैं। ये सारे नींबू को हम इसका रस निकाल लेते हैं। तो इस तरीक़ा से जितना आपको चाहिए, जितने नींबू का उतना हमें रस चाहिए इसका। अब यहाँ पे हम नापने के लिए कोई बर्तन ले लेंगे, कटोरी या गिलास कुछ भी ले लीजिए, उसी से नाप करके डालिए और इसे अब छान लेते हैं। क्योंकि इसमें बीज वगैरह रहते हैं ना, तो वो इसको हम छान करके इसमें डालेंगे, कोई भी चीज़ ना रहे इसके अंदर। अब यहाँ पे हम थाली लिए हैं, थाली में ये इस रस को डाल देते हैं इस तरीक़ा से। अब जितना हमने नींबू का रस लिए थे, अब उसी कप से हम यहाँ तिगना लेंगे। रस 1 कप है तो 3 कप हम यहाँ चीनी डालेंगे। तो अब यहाँ पे हम 3 कप चीनी डाल देंगे इसके अंदर। तो 2 हो गए और ये हो गए हैं 3। अब इसी तरीक़ा से आपको जितना मर्ज़ी है उतना आप बना सकते हैं, 2 थाली में, 3 थाली में। अब इसको इस तरीक़ा से फैला देना है, सिर्फ़ इसे कुछ नहीं करना है। इसे अब हम पंखे के नीचे रख देंगे। इसे अगर धूप में सुखाएँगे तो ये सूखेगा नहीं, ये घोल बन जाएँगे। इसलिए चीनी पिघल जाएँगे धूप में, तो धूप में बिल्कुल नहीं रखना है। इसे हम पंखे के नीचे रख देते हैं। अब ये हमारा छिलको बच गए, तो छिलका को हम फेंकेंगे नहीं, इसको अभी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे इसको कि पहले हम छोटे-छोटे पीस में इसको कट कर लेते हैं। इस तरीक़ा से इसको 4 भाग में इसे कर लेते हैं। क्योंकि नींबू का हर एक चीज़ ही बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, इसीलिए हम कोई भी चीज़ इसको फेंकेंगे नहीं। इसका जूस निकाल लिए हैं, तो इसका छिलके का भी उपयोग कर लेंगे। ये भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो सारे को दोस्तों हम पहले कट करेंगे। अब यहाँ पे हमने काँच का जार लिए हैं, उसमें इसको हम सारे को डाल देंगे। ये सभी को हम छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं। तो इस तरीक़ा से हमें, अगर ज़्यादा है तो बड़ा जार लीजिए। ये देखिए, अब इसमें हम सारे को डाल दिए इस तरीक़ा से। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे नमक है। तो यहाँ पे हम 2 चम्मच भर करके, खाने वाले जो चम्मच होते हैं, 1 चम्मच और डाल देते हैं। नमक इसमें अधिक होना चाहिए। और अब इसमें जूस तो है नहीं बिल्कुल भी, तो हम 1 नींबू को इसका रस डाल देंगे इसमें। तो इस तरीक़ा से इसका रस निकाल के डाल दीजिए, क्योंकि बिल्कुल भी इसमें रस नहीं छोड़े थे, तो इसलिए इसमें रस डालना, तभी तो खट्टे और नमकीन होंगे। तो इस तरीक़ा से हम डाल देंगे। अब फिर ये बचा हुआ है, इसे भी काट के इसी में डाल देंगे। तो ये देखिए, 1 नींबू का हम पूरा जूस इसमें डाल दिए। और अब इसे क्या करेंगे, इसे कट करके इसको भी हम ऊपर से डाल देते हैं। और 1 चम्मच नमक और ऊपर से डाल देंगे। और इसको हम ढक्कन लगा के, अगर धूप है तो धूप में रख दीजिए और नहीं है तो आप किचन में भी इसे रख सकते हैं। तो ये देखिए, अब ये हमारा ये बन कर के खट्टे और नमकीन हमारा ये अचार बन के तैयार हो जाएँगे। इस तरीक़ा से रख देंगे। जब आपको ये जब बन जाएँगे, तो आपको पेट जैसे कि क्रिया में हमारे काम करते हैं। जैसे कि हम ज़्यादा खा लेते हैं, कभी-कभी पेट में पचते नहीं हैं, तो अगर 1 टुकड़ा ये खा लीजिएगा तो आप पाचन इससे पच जाएँगे। तो अब इसे हम धूप में रख देंगे। तो 1 दिन के बाद इसको हम इस तरीक़ा से चला लेंगे। तो ये देखिए, अब ये आधा सूख गए हैं, पूरी तरीक़ा से इसे ड्राई करना है, एकदम सुखाना है। तो इसे हम फिर से इसे चला देते हैं। अब फिर इसे हम पंखे के नीचे पूरे दिन के लिए रख देंगे। तो ये हमारा टोटल 2 से 3 दिन में ये आराम से सूख जाते हैं। तो इसे हम बीच-बीच में चलाते हुए अच्छी तरह से सुखा लेंगे। तो हमें 2 दिन का इसमें टाइम लगे हैं। 2 दिन में ये अच्छी तरीक़ा से पंखे के नीचे अच्छी तरीक़ा से सूख कर के ये तैयार हो गए हैं। अब बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है, बिल्कुल चिपचिपाहट भी नहीं है, पूरी तरीक़ा से ये ड्राई है। तो अब चलते हैं, इसको हम मिक्सी जार में डाल कर के फाइन पाउडर बना लेंगे इसे। अब यहाँ पे हम छलनी लिए हैं, इससे हम छान लेंगे। जो मोटे वाले रह जाएँगे, उससे हम दोबारा पीस लेंगे। तो इस तरीक़ा से हम छान लेते हैं। तो ये देखिए, मोटे-मोटे ऊपर रह गए हैं थोड़े, तो उसको दोबारा से हम कर लेते हैं। ये रह गए। तो अब यहाँ पे हमारी एकदम फाइन पाउडर बन के तैयार हो गए हैं, जिससे ग्लूकोज की तरह एकदम बन जाते हैं।
अब इसे कोई भी एयर डिब्बे में इसको बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने डिब्बे ले लिए हैं, इसमें हम डाल करके इसको पैक करके हम रख देंगे। ऐसे जब ज़रूरत हुआ तब आप निकाल करके इसे घोल करके पी सकते हैं। तो ये हमारा नींबू स्टोर हो गए। तो हम इतने सारे नींबू को हम डिब्बे में बंद करके रख दिए। तो ये लीजिए, अब हमारा ये डिब्बे में बंद हो गए। अब चलते हैं इसका शरबत बनाते हैं। अब यहाँ पे हम 2 गिलास लिए हैं, तो अब हम नींबू पानी का शरबत बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम पहले पानी ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे फ्रिज के पानी लिए हैं, पर नॉर्मल है, ज़्यादा ठंडी नहीं लिए हैं क्योंकि अभी इतनी गर्मी नहीं आए हैं। अब यहाँ पे पहले दोनों में एक एक स्लाइस नींबू के डाल देते हैं। अब यहाँ पे पाउडर डालेंगे। तो बड़े चम्मच लिए हैं, 1 चम्मच डालेंगे एक में। और अगर आप मीठा ज़्यादा पीना चाहते हैं तो आप इसमें आधा चम्मच और ले सकते हैं। अब इसको हम घोल देंगे, इसे भी घोल लेंगे। ये देखिए, इसे घोलने में कोई भी टाइम नहीं लगते हैं। जैसे नींबू पानी बनाते हैं तो नींबू को घोलने पड़ते हैं, फिर चीनी को हमें गलाने पड़ते हैं। इसे न नींबू को घोलने की ज़रूरत है और न चीनी गलाने का। बस झटपट इसमें डालिए, ये हमारे शरबत बनके तैयार हो गए। ये हो गए हमारे नींबू। तो ये कितना इजी हो गए हमारे काम भी, और ऊपर से हम यहाँ पे नींबू का अचार भी छिलके का बना लिए हैं, जो हमारा सालों साल खराब नहीं होंगे। तो नींबू का रस का भी और नींबू का छिलकों का भी, दोनों का यूज कर लिए हैं। आपको ये रेसिपी पसंद आया है तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।